नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के जो कट ऑफ है उसके बारे में मेनली जो बात है वही करेंगे। और जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है फाइनली, वो बात करेंगे। आपका फिजिकल दोनों पोस्टों का कब तक संभावित है इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद अंत में एक बात करेंगे जो हेड ऑपरेटर वाली बात है, जिसका रिज़ल्ट होल्ड किया गया है, होल्ड करने को कहा गया है, उस पर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हेड ऑपरेटर का रिज़ल्ट कब तक आएगा संभावित है वो भी आपको बताया जाएगा। कोर्ट केस क्या है सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर। 3 पोस्टें थी, जिसमें से असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 पोस्टें आई थी आपकी, 1374 पोस्ट असिस्टेंट ऑपरेटर। हेड ऑपरेटर में 936 पोस्ट आई थी, हेड ऑपरेटर की 936 पोस्ट थी। और वर्कशॉप स्टाफ जो था उसमें 120 पोस्ट निकली थी। ये भर्ती करीब 15 साल बाद आई थी। अब हम कट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर की देख लेते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर में जनरल के जिसके जनरल में 122 से 124 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं आपके, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ये मान के चलिए बिल्कुल सेफ़ हैं फिजिकल के लिए। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में 118 से 120 क्वेश्चन के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट हैं। और सेम है ओबीसी का, जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ है लगभग सेम रहने वाला है। यूपी के कई एग्ज़ाम्स में आपने देखा भी है रिजल्ट में। तो 118 से 120 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों में ये सेम रहने वाला है लगभग। एससी कैटेगरी में 112 से 115 अगर असिस्टेंट ऑपरेटर में बन रहे हैं जिन कैंडिडेट के, वो अपनी फिजिकल की तैयारी करें। एसटी कैंडिडेट जो हैं वो 105 के आसपास या ऊपर नीचे 1-2 नंबर क्वेश्चन है, तो आप अपनी जो है तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और जो उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। जो फीमेल कैटेगरी है उसके 110 से 115 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। इसके बीच में आपकी फिजिकल कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। असिस्टेंट ऑपरेटर में ये कट ऑफ इतनी आप कट ऑफ रहने वाली है। इतने क्वेश्चन आपके अगर सही बन रहे हैं तो अपना जो फिजिकल है वो अपना रेडी रखिए, तैयार रखिए, क्योंकि फ़िज़िकल एक दिन में नहीं बनता। क्योंकि जानते हैं आप फिज़िकल आपका करीब 5 किलोमीटर दौड़ना है आपको, तो उस हिसाब से आप रेडी रखिए। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं हेड ऑपरेटर की कट ऑफ के बारे में। हेड ऑपरेटर की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट तो खैर होल्ड पर है, लेकिन फिर भी कट ऑफ देख लेते हैं। जब रिज़ल्ट आएगा, जब बात आएगी तो उसको अभी अब आखिरी में बताएंगे कब तक संभावित है रिज़ल्ट। जिसके भी जनरल कैंडिडेट्स में 112 से 114 क्वेश्चन बन रहे हैं, हेड ऑपरेटर में बात कर रहे हैं, वो अपने आप को सेफ मान के फिजिकल की तैयारी कर सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 108 से 110 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। और ओबीसी सेम 108 से 110 क्वेश्चन, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम आता है। और कई प्रीवियस में रिजल्ट आए हैं, उनमें जर्नल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बराबर कट ऑफ आया है, तो उसी को ध्यान में रखिए। तो ये ओबीसी में 108 110 मार्क्स क्वेश्चन हो सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए ये है 103 से 105 क्वेश्चन, इनके बीच में आपके हैं तो आप रेडी रहिए। एसटी कैटेगरी में 100 क्वेश्चन है आपके, तो आपका नंबर आएगा, 100% आएगा। और जो फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो, उनके लिए कट ऑफ है 105 से 108 क्वेश्चन। 105 से 108 क्वेश्चन में होने की उम्मीद है, पूरी चांस है 105 से 108 की। आसपास भी अगर एक आध नीचे एक आध ऊपर है तो अच्छी बात है, एक आध नीचे हैं तो भी आप अपनी तैयारी रखें। फ़िलहाल इसका रिज़ल्ट अभी होल्ड पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट आएगा नहीं, क्योंकि कोर्ट केस के बारे में अभी बात करते हैं, उसमें बताएंगे आपको कैसा क्या हो रहा है और कब तक ये फाइनल हो पाएगा, ठीक है। तो इन जो कट ऑफ बताई है असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर में, इनमें हैं आप तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ध्यान रखिए।
नेक्स्ट बात करेंगे हम जो वर्कशॉप स्टाफ है उसकी बात करेंगे। तो वर्कशॉप स्टाफ की जो कट ऑफ क्या जा सकती है उसको लेकर हम बात करते हैं। तो आप देख रहे होंगे जनरल कैटेगरी जो उसमें 122 से 124 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, सही बन रहे हैं, तो आप इसमें बिल्कुल सेफ हैं जनरल कैटेगरी में। याद रखेंगे 122 से 124 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट है EWS कैटेगरी 118 से 120 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं EWS कैटेगरी में तो आप सेफ हैं फिजिकल के लिए। OBC में 118 से 120 ये भी आप सेफ हैं फिजिकल के लिए। फाइनल में एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी का 112 से 115 एक्सपेक्टेड है जो जा सकती है कट ऑफ। ST में 105 प्रश्न के आसपास आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सेफ़ हैं, बिल्कुल ही सेफ़ हैं। और फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी में 110 से 115 क्वेश्चन के बीच आकर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, सही क्वेश्चन है और सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है, तो ये आपके लिए सेफ स्कोर है, सेफ क्वेश्चन स्कोर है। ठीक, ये क्वेश्चंस हैं सारे, हमने क्वेश्चन बताए हैं, इसमें आप 2.5 नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अब रिजल्ट। रिजल्ट आपका जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ है, जैसा भर्ती बोर्ड जाने पर पता चला था और उसके बाद जो ट्वीट भी आया तो उसके हिसाब से, और लग भी रहा था पहले से भी, कि रिज़ल्ट आपका 5, 6 और 7, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त के बीच में किसी तीन दिनों में किसी भी दिन आपका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक, रिज़ल्ट की बात हो गई। हेड ऑपरेटर में आते हैं अभी। और फिजिकल जो है आपका जब UP री एग्ज़ाम आपका हो जाएगा उसके बाद DV और जो फिजिकल है उसके बाद ही संभावना है। ठीक है, वो भी 15 सितंबर के बाद, 15 सितंबर के बाद ही संभावना है। जैसा बताया गया, जैसी सूचना मिली है वैसे आपको बता रहे हैं। 15 सितंबर के बाद ही आपका जो DV और PST है, वो PET है, वो होने की पूरी संभावना है। ये अक्टूबर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप की बात। अब बात करते हैं हेड ऑपरेटर जिसका रिज़ल्ट होल्ड किया गया है उसकी बात करते हैं। तो हेड ऑपरेटर का जो रिज़ल्ट क्यों होल्ड किया गया है, कारण उसका ये है कि उसमें अभी तक करीब 5 से 6 रिट डाली जा चुकी हैं बीटेक की तरफ से, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक का जो एलिजिबिलिटी है वो फंसा हुआ है पेज कोर्ट में। तो बोर्ड ने कह दिया है कि जब निर्णय आ जाएगा उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग इस पर हैं, आप एक बात ध्यान रखिए, एक 12 अगस्त को सुनवाई लगी है जो हाई कोर्ट में। ठीक, 12 अगस्त की जो सुनवाई होती, वो सुनवाई नहीं है, वो एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेबल है या नॉट एडमिसिबल है, इसके बारे में बात होने वाली है कि ये केस आगे सुना जाए, डेट दी जाए या ना दी जाए या डिसमिस किया जाए, इसके बारे में बात होने वाली है। अगर ये 12 तारीख को केस एडमिसिबल हो जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ अगली सुनवाई की जाए, तो आगे जाएगा, वरना अगर डिसमिस होता है, केस को डिसमिस कर दिया जाता है, तो आपके जो जितने भी केस हैं अगर हाई कोर्ट के द्वारा डिसमिस किया जाता है तो इस सारे के सारे केस उसी के बिहाव पर डिसमिस हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो रिज़ल्ट आपका इसी मंथ या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट संभावना पूरी बन रही है। और ऐसा लग रहा है कि डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि विज्ञापन और भर्ती बोर्ड ने जो एफिडेविट दिया है उसके बिहाव पर ये डिसमिस होने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, और एक बात ये बात हो गई, और एक बात ये है
कि जो भी लोग यूपीपी री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपका जो फिजिकल है असिस्टेंट का हो वर्कशॉप का हो वो सितंबर के मिड अक्टूबर तक जाने की संभावना है। तो आप अपनी जो री एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए कोई भी अपडेट आती है तो आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।